हेलो दोस्तों, कैसे हो? हेलो सभी से राधे राधे, गुड मॉर्निंग। और सुनाओ सभी लोग कैसे हो, कहाँ से हो? दोस्तों से रिक्वेस्ट करनी थी, अगर उसका समाधान हो किसी के पास तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना भाई, क्योंकि मेरे हालात ना धीरे धीरे बहुत बिगड़ते जा रहे हैं। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर उसका समाधान आपके पास हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। क्या बताऊँ दोस्तों, कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन क्या बोलूँ, लगता है एक मन करता है बोलूँ, एक मन करता है नहीं बोलूँ। अब बोलूँ भी तो किसके लिए बोलूँ, इसीलिए तो समझ में नहीं आता है कि क्या करें। ऐसा किसी घर में भी होता है क्या भाई, जैसे मेरे इधर हो रहा है? अगर होता भी हो तो प्लीज़ बंद कर देना, ऐसा मत करना कभी किसी के साथ। दोस्तों, कल मेरी सासू फ़ोन लगाई थी मेरे पति के मोबाइल में, माँ उल्टा सीधी गाली दे रही थी, बहुत गाली दे रहे थे, इतना गाली दे रहे थे जेठ के सिखाने पे। मतलब उनके बड़े भाई हैं ना मेरे पति के, तो वो इनके ऊपर ना जलते हैं, इसलिए इनके जेठ के सिखाने ना मेरी सास कल फ़ोन लगाई थी, बहुत गाली दी थी। 2 साल से बात नहीं किया, पता नहीं कल सोच के क्या फ़ोन लगाई थी। बस फ़ोन लगाया, बोली डायरेक्ट बोली मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा दो। तो जब पैसे की कदर नहीं करती है तो बताओ उसको हम पैसा कैसे दें? पैसा इसको हम देते भी हैं तो बड़े वाले भाई को दे देते, बड़े वाले जेठ को दे देती है, क्योंकि वो हमें 1% भी नहीं चाहता है कि ये लोग कभी घर में रहें या ना रहें। घर में रहते भी हैं ना तो झगड़ा मचा देता है, इतना झगड़ा मचाता है कि मजबूरी में वहाँ से परदेश आना पड़ता है। यानी उसकी बीवी घर में रहती है, क्या मुझे नहीं, मैं नहीं जानती क्या घर में, मुझे भी रहने का मन हो रहा है घर में, लेकिन क्या करें, सिर्फ इसी की वजह से ना मुझे घर में रहने नहीं दिया जा रहा है। और घर में रहने भी छोड़ देते हैं कि घर में रहो जाके, तो बहुत गाली बकते हैं जेठ मेरे, मुझे इतना गाली बकते हैं, उठा के दूसरे को उठा देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। जहाँ तक सुनना होता तो सुनती हूँ भाई, जब सुनने से बाहर हो जाता है तो बोल देती हूँ तो फिर सीधे मारने को दौड़ेगा, सासू गाली देगी, मेरे बड़े लड़का से भी गाली है। बताओ कब तक कोई बर्दाश्त करेगा? बर्दाश्त करेगा, उससे ज़्यादा बर्दाश्त करेगा, उससे ज़्यादा ओवर करोगे तो बताओ कैसे बर्दाश्त होगी अपना। इसलिए दोस्त मैं भी सोचती हूँ कि किसी के पास भी समाधान हो तो प्लीज़ मुझे बताओ या मुझे मेरी हेल्प करो। बोलती है कि ऐसे फिरेगी सब दिन तो कभी नहीं समझ पाएगी। तो 2 बच्चे हैं, मेरे बच्चों को बहुत गाली देती है, इतना गाली देते हैं मेरे बच्चों को ना, मेरे लड़की को, एक लड़की एक लड़का है ना, दोनों को बहुत गाली देती है। बताओ, माँ है, बेवा है, पति नहीं है, सुबह शाम रोज गाली देगी तो बताओ भाई क्या होगा मेरे बच्चों पे या मेरे पति पर? किसी को अगर कुछ हो गया तो या चैन से रह पाएंगे या हम रह पाएंगे? नहीं ना रह पाएंगे। फिर भी नहीं समझती है भाई, जैसा मन आता है वैसे बकती है। कल इसके पापा को फ़ोन लगाई थी, बोले पैसा दो, ये बोले मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नहीं दूँ। तो बोले कि काहे नहीं देगा पैसा? बोले बस ऐसे ही नहीं दूँगी पैसा। बोले कि ये तेरी बहन की शादी है, तो इन्होंने बोला मेरी बहन की शादी है तो मैं क्या करूँ? भाई घर में मेरी ननद की शादी है तो हमें कोई बताएगा नहीं, हमें कोई फ़ोन नहीं करेगा, हमें कोई निमंत्रण नहीं देगा, तो बताओ हम कैसे पहुंच जाएंगे? कैसे जा सकते हैं? नहीं जा सकते ना। इतना तो सुनी लाते हुए हैं, कोई भी बात नहीं है। भाई से झगड़ा हुआ है, भाई से झगड़ा के चलते चारों बहनें हैं ना, चारों बहनें ऐसे थाने में एकदम भाई की मुट्ठी में बंधी हुई। इसके भाई मुझे पता नहीं क्या देता है जो चारों बहन भाई की मुट्ठी में बंधी हुई है। कुछ समझ में नहीं आता भाई, क्या करें हम क्या ना करें। चारों नंदों को मैं कभी एक शब्द नहीं बोली हूँ,
हाँ, अपनी जेठानी को एक बार ज़रूर बोली थी, ज़्यादा 3-5 करेगी तो अंदर से निकाल के मारूँगी, क्योंकि वो बहुत उल्टा सीधा बोलती थी, इसलिए बोल दिया था मैं। मुझे गलत पसंद नहीं है, वो गलत के बारे में बोल रही थी, इसलिए मैंने बोल दिया था। भाई गलत नहीं करेगा भाई, तुम उल्टा सीधा उसको बोलोगे तो कैसे बर्दाश्त करेगा? नहीं ना बर्दाश्त करेगा। बहुत उल्टा सीधा बोल रही थी, इसलिए मैंने उसको बोल दिया। उसने अपने गाँव वालों को बुला लिया, उसकी माँ बोली मैंने लड़की को मारे थे। मैंने क्यों नहीं मारूंगी माँ, देख तुम बीच में मत आओ, जैसे मेरी माँ वैसे तुम नहीं। तो बोली मैं तेरी माँ नहीं हूँ। मैंने कहा नहीं हो, वो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं मानती हूँ कि उसकी माँ जैसी मेरी माँ। आपको नहीं मानना है ना मानो, लेकिन मैं तो मानती हूँ ना उनकी माँ जैसी मेरी माँ। बोली तो मेरी लड़की को मारने को कह के ना पूरा आँख खो दिया। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, जो मानेगा वो अपना है, जो नहीं मानेगा वो नहीं अपना। लेकिन दोस्तों किसी को क्या कहें, किसके मन में क्या चलता है, किसके मन में क्या नहीं चलता, किसी को कुछ नहीं कर सकते हैं। जो हमारे समझ में आता है वो करते हैं। हम सोचे कि फिर मजबूरी में दोस्तों एक फैसला ले लिया हम लोगों ने कि चलो परदेश चलते हैं। 1-2 साल घर नहीं आए, शायद मौसम ठंडा आ जाए, लेकिन नहीं ना ठंडा रहा है। फ़ोन कर कर टॉर्चर करते हैं, कहीं दूसरे से फ़ोन करवाएंगे, कहीं दूसरे से गाली दिलवाएंगे। मेरा जेठ अपने यार दोस्तों से मैसेज करवा गाली दिलवाएगा, अपने भाई के पैन करे गिर जाए, अपने भाई से माफ़ी मांगेंगे, अपने भाई से ये कर, भाई से वो कर। जब मेरे पति ने कोई गलती ही नहीं की तो किस चीज़ की माफ़ी मांगेंगे बताओ? मेरे पति कोई भी चीज़ की गलती नहीं की है भाई, तो किस चीज़ का माफ़ी मांगेंगे? उनकी तो जेठ नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने मुझे गाली दिया है, कितना पूरा गाली दिया था, मारने को दौड़े थे। चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन हमारे पति ने क्या गलती किया थी? उसको सब कोई गाली देता है कि जिस मशीन में काम करता है उसी में ऐसा हो गया वैसा हो गया। ऐसा माँ बहन कोई बोलता है किसी को, अपने भाई को ऐसा बोलता है? कि हमारे भी तो 3 भाभी हैं, 3 भाई, हम कभी अपने भाई भाभी को गलत नहीं बोलते हैं। और माँ बाप से लड़ भी जाते हैं, हमें कोई मतलब नहीं रहता, भाई भाई लड़ जाते हैं, हमसे कोई मतलब नहीं रहता। हम तो कह रहे कि हमारे सब प्यारे हैं, तीनों हैं, 3 भाई तीनों प्यारे हैं, तुम लड़ोगे, हमसे कोई मतलब नहीं है, हम जब आएंगे तुम तीनों से बोलेंगे। लेकिन ये लोग पता नहीं क्या समझते हैं कि बड़े वाले से टेंशन है, चारों बहन, सास और जेठ एक मुट्ठी बनी है। ये रहेगी घर में, किसको रहने नहीं देंगे, चैन से जीने नहीं देंगे। तो भाई जब रहेंगे ही नहीं घर में, कहाँ कौन टॉर्चर करेगा? और रहते भी नहीं हैं तो भी साला टिकट लगता है, फोन लगा तो दूसरों से गाली दे जाता है। मेरा जेठ यहीं पर रहता है, सूरत में रहता है, इसके पापा की कंपनी में काम करता है, लेकिन दूसरी कंपनी में काम करता है। साला यहाँ पे रह के गाली देता है, यहाँ पर रह के दोस्तों से गाली दे जाता है, रास्ते में छिपवाएगा, अपने छिपेगा, पैसा देने मारूंगा, ये करूँगा। मतलब इस चीज़ की धमकी देता है कि उसके अंदर में उनकी बहन सब है और उनके अंदर उनके खिलाफ ही सब, इसलिए धमकी देता है कि अगर उसको मरवा भी दूँगा, मार भी दूँगा, तो मेरी माँ मेरी बहन से मेरी तरफ में कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये सोच के नहीं कहीं रास्ता में छींक लेगा, गाली देगा, ये करेगा वो करेगा, मारूंगा साली, मारूंगा साली, ये करूँगा। मैं सच में कहती हूँ किस दिन मुझे या मेरे पति को कुछ हो जाए तो सारी जिम्मेदारी मेरे ससुराल वालों की है, हमारी बहन। मेरे पति के ऊपर बहुत निगाह चढ़ाए हुए हैं, किसी से मरवा भी सकते हैं, मार भी सकते हैं, मुझे कोई भरोसा नहीं है, 1% भी भरोसा नहीं। थाने भिजवा दी थी मेरी सास ने, थाने इसलिए भिजवा दी थी कि मुझे गाली दे रही थी, मैं सूरत में थे, मेरे जेठ मुझे मारे थे और मेरे पति सूरत में थे, मेरे जेठ मुझे मारे थे, बोले जात में आ गई, कसम के साथ रो जात, मतलब उल्टा से गाली दे रहे थे। मेरे पति वहाँ से आ गए थे सूरत से मुझे लेने, 4 दिन में मेरे पति तुरंत वापसी आए थे सूरत से लेके आ रहे थे। तो बोला पल्लम बन गया, ये बन गया। अपनी बीवी को कौन खड़े खड़े देखता रहे, कोई मारे गलत करे तो सब कोई देख रहे, जब गलत नहीं करेगा तो कौन देखता है? कोई नहीं देखता। लेकिन मेरे घर में कोई नहीं है भाई, भगवान करे किसी घर में ऐसी लीला हो। मेरे गाँव में जैसे पली हूँ मैं ही जानती हूँ,
कि अपने गांव वाले में, अपने गांव में तीनों भाई और तीनों बहन माँ बाप के पलकों में रही हूँ, लेकिन ससुराल में वो हाल है कि कुछ बता नहीं सकती हूँ। फिर भी मुझे कोई टेंशन नहीं है भाई, बस इतनी टेंशन है कि जो मेरे पति को रास्ते में छींक लेता है ना, मारने की धमकी देता है, उसमें मुझे डर लगता है कहीं कुछ करवा नहीं मेरे पति को, बस यही। क्योंकि मेरे पति के सिवा ना ससुराल में कोई नहीं रहेंगे। जिस दिन मेरा पति नहीं होगा उस दिन मेरा दुनिया में कोई नहीं है। मैं अपने पति के अलावा किसी से भी नहीं, ताकि अपने माँ बाप से इतना प्यार नहीं कर लेता। पति मेरी जान है, और उन्हीं को कोई धमकी देगा, उन्हीं को छोड़ गया तो बताओ। इसलिए प्लीज़ सभी लोग इतना सपोर्ट करो, इतना सपोर्ट करो। खाली मेरे ससुराल वाले पैसे के धरे नहीं हैं, इसलिए मजबूरी में मैंने वीडियो बनाना चालू किया तो मुझे ऐसा गाली दे रहे हैं बुरा बुरा, रंडी है, ये करती है, वो करती है, अपनी बेटी को भी ये सिखाती है, वो सुनती हूँ सबके, लेकिन करती अपनी माँ को देते रहो गाली। गाली तो ना लिपट जाएंगे भाई, गाली देते रहो, गाली नहीं लिपटेंगे मेरे। बस यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सपोर्ट करो कि अपने ससुराल वालों के सामने नज़र उठा के चल पाऊँ भाई। बस यही रिक्वेस्ट है सभी लोगों से। बाय।